गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुप हिंदी पाठमाला 7 के अंतर्गत हमारा दूसरा पाठ हंस और कौआ के बारे में पढ़ेंगे। यह एक लोक कथा है। इस कहानी का उद्देश्य हमें हमारी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान करवाना है। हमें सबके साथ बिना किसी भेदभाव के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को हमेशा स्वीकारना चाहिए। अपनी काबिलियत से बढ़कर अपने गुणों का व्याख्यान नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कहानी इस प्रकार है। एक समुद्र जैसा बड़ा सरोवर था। उसके किनारे पर एक बरगद का पेड़ था जिसके ऊपर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत काला, घना, काना और लंगड़ा था। सारा दिन काऊ काऊ करता। जब उड़ता तो ऐसा लगता कि अब गिरा और अब गिरा। परंतु उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। उसका दिमाग जो था सदैव हमेशा जो था सातवें आसमान पर रहता था। वह मानता था कि उसकी तरह ना तो कोई उड़ सकता है ना ही कोई बोल सकता है। वो कौवा लाल बुझक्कड़ बना बैठता और कौओं को डराता रहता। लाल बुझक्कड़ क्या होता है कि एक कोई किसी या घटना या किसी की बात की पूरी जानकारी के बिना समझे ही उसके लिए अपना मूर्खतापूर्ण अर्थ निकालना, उस बात को समझे बिना ही अपने राय देने लग जाना। वो ऐसा कौवा था, सबके ऊपर अपनी ऐंठ जमाता रहता था। एक बार वहां कुछ हंस आकर सरोवर में रात भर रहे। सवेरा होने पर जब हंस को देखा कौवे ने हंसों को, तो वह गहरी सोच में पड़ गया। भला ये कौन होंगे, ये नए प्राणी कौन है? क्योंकि उसने देखा तो कुछ था नहीं है, तो वो मूर्ख था। तो उसने अपना पंख घुमाया और टांग उठाई और रौब से बड़ी रौबदार आवाज से उन्हें पूछने लगा, भाई आप लोग कहाँ हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? तो हंस ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि हम हंस हैं, तो यहाँ घूमते फिरते हम आ गए हैं, तो थोड़ा आराम करके यहाँ से चले जाएंगे। वो बड़ी अपने आप को घमंड, मतलब भी मुझे सब कुछ पता है, ऐसे बोलने लगा। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, मुझे सब कुछ पता है। तुम उड़ना भी जानते हो या इतना बड़ा शरीर वैसे ही बना रखा है? कौवे ने हंस को बोला। हंस ने कहा, हाँ, उड़ना तो जानते हैं, काफी उड़ भी लेते हैं। कौवा फिर पूछता है, आप कौन कौन सी उड़ाने उड़ लेते हो? मुझे तो 51 उड़ाने आती हैं। 51 तो नहीं, लेकिन एक आध उड़ाने हम उड़ ही लेते हैं। हंस ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। एक आध मतलब गिनती में बहुत कम, 1 या 2, मतलब इस प्रकार। कौवा बोला, ओहो, एक ही उड़ान? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हंस ने उत्तर दिया कि हम तो भैया इतना ही जानते हैं। 51 उड़ाने और कहाँ एक। हंस सुनते रहे, वह मन ही मन हंसते भी रहे। लेकिन उन हंसों में एक नौजवान जो हंस था, उसका खून उबलने लगा। वह बोला, कौवे भैया, अब तो हद हो गई, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। आओ कुछ दूर तक उड़ लें, लेकिन पहले तुम हमें अपनी 51 उड़ानें जो आपको आती हैं वो हमें उड़ के दिखाओ। फिर हम भी देखेंगे, हमें भी पता चलेगा कि कैसे कौवा कौवा है और हंस हंस है। कौवे ने अपनी उड़ानें दिखाना शुरू किया। बड़े रौब से, बड़े चौड़ से ना वो अपना उड़ के दिखाने लगा। 1 मिनट के लिए वह ऊपर उड़ा। यह हुई पहली उड़ान। फिर नीचे को आया, फिर बोला दूसरी उड़ान, फिर दाएं गया, बाएं गया। इस तरह घूम घूम कर जो उसने अलग अलग तरह से कर आके उसने 5, 7, 20, 25, 51 सारी उड़ानें जो अलग अलग तरह करके उसने उड़ के दिखा दिया। हंस तो टकटकी लगाकर देखते ही रहे और मन ही मन वो हंस भी रहे थे कौवे की मूर्खता के ऊपर। 51 उड़ानें पूरी करने के बाद कौवा मुस्कुराते मुस्कुराते आया और बोला, कहिए कैसी रही ये उड़ानें? हंस ने कहा, उड़ानें तो गजब की थी, लेकिन अब आप हमारी भी एक उड़ान देखेंगे ना? कौवा बोला, अरे एक उड़ान का क्या देखना, यूं पंख फड़ाए और यूं कुछ उड़े, इसमें भला क्या देखना है? उसको था कि मैंने अलग अलग तरह से उड़ के इनको दिखाया, तो इनके साथ क्या मैं मुकाबला करूंगा? इनका मुकाबला मेरे साथ हो ही नहीं सकता। हंसों ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन
इस एक ही उड़ान में हमारे साथ कुछ दूर उड़ना हो तो चलो, उड़कर देख लो, जरा तुम्हें पता तो चलेगा कि एक उड़ान भी कैसी होती है और कौन कितने पानी में है। कौवा बोला, चलो मैं तैयार हूँ। हंस ने कहा, लेकिन आपको पूरा समय हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, तभी तो अच्छी तरह से देख सकेंगे ना कि हम कैसे उड़ते हैं। कौवा बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूंगा, आप और क्या चाहते हैं। इतना कहकर कौवा जो था उसने फटाफट अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंस भी पीछे पीछे उड़ता रहा। इस बीच कौवा पीछे को मुड़ा और बोला, कहिए, आपकी यही एक उड़ान है ना, या और भी कुछ दिखाना बाकी है। हंस ने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया थोड़े उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा। हंस ने कहा, जरा उड़। कौवा बोला, हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, इतनी धीमी चाल से क्यों उड़ रहे हैं, लगता है आप उड़ने में बहुत ही कच्चे हैं। कच्चे मीन्स मतलब कि आप अच्छी तरह से उड़ना नहीं सीखे हैं, आप अभी इस काबिल नहीं हुए हैं कि आप अच्छी तरह उड़ सकें। हंस ने कहा, जरा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। कौवे के पैरों में अभी जोर बाकी था। कौवा आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था। कौवा बोला, कहो भैया, यही उड़ान दिखानी थी ना, चलो अब हम लौट चले, तुम थक गए होगे। बड़े रौब से उसको बोलने लगा, इस उड़ान में दम नहीं है, हाथी के दांत खट्टे खाने के और दिखाने के हो रहे हैं। उसने कहा कि ये तो बात आप सिर्फ कह ही रहे थे, परंतु आपकी बातों में दम नहीं है। हंस ने कहा, जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। तब तक आगे था पर अब पीछे रह गया। हंस ने पूछा, कौवे भैया पीछे क्यों रह गए, उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देखता आ रहा हूँ, और उड़ भी रहा हूँ। लेकिन कौवे भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे, उसमें अब उड़ने की ताकत नहीं रही, क्योंकि उसने पहले तो अपनी उड़ानें उड़ी, उसने अपने आप का दिखावा करने के लिए पहले तो बड़े जोश से वो उड़ता रहा। अब उसके पंख जो थे पानी छूने लगे थे। हंस ने पूछा, कौवे भैया कहिए, पानी में चोंच छुआकर उड़ने का ये कौन सा तरीका है, क्योंकि वो थक गया, ऊपर उड़ नहीं सकता था, नीचे पानी तक उसके पंख जो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं रहा था, उसके पंखों में इतना जोर नहीं रहा, वो थक गया था। हंस ने पूछा, भैया ये कौन सी उड़ान है, 52वीं या 53वीं? वो उसको मजाक करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां खाने लगा और आखिरी सांस लेने की तैयारी करने लगा। हंस को दया आ गई, क्योंकि वो विनम्र स्वभाव के थे, क्योंकि वो उसकी तरह घमंडी नहीं थे। वह फुर्ती से कौवे के पास पहुंचा और कौवे को पानी में से निकालकर अपनी पीठ पर बैठा लाया, फिर उसे लेकर ऊपर आसमान की ओर उड़ चला। कौवा बोला, ओ भैया ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। वह थरथर कांप रहा था। हंस ने कहा, अरे जरा देखो तो सही, मैं तुमको अपनी एक ही उड़ान ही तो दिखा रहा हूँ। वो बोल रहा है कि मैं अभी आपको पहली उड़ान ही तो दिखा रहा हूँ। सुनकर कौवा खिसिया गया अर्थात लज्जित हो गया। उसको अपनी बेवकूफी पर शर्म आ गया, उसको अपनी बेवकूफी का पता चल गया। वह गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर हंस नीचे उतरा और कौवे को बरगद की डाल पर बिठा दिया। तब कौवे की जान में जान आई। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी बिसात कितनी है। बिसात अर्थात हैसियत। ये आपको पहले भी बताया था कहानी के शुरुआत में कि हमें अपनी हैसियत, अपनी काबिलियत से बढ़कर अपने गुणों का विख्यान नहीं करना चाहिए। किस प्रकार उसने अपने गुणों का विख्यान किया कि मुझे 51 उड़ानें आती है, परंतु वह जब हंसों की बारी आई तो वो एक ही उड़ान में उनके साथ थक गया। क्यों? क्योंकि वो घमंड में पहले अपनी दिखावा करने के लिए पहले इधर उधर उड़ता रहा और उनके साथ मुकाबला करने के समय वो थक गया। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि घमंडी का सिर जो है हमेशा नीचा होता है। घमंडी का जो झूठा अभिमान है उसको धैर्यपूर्वक विवेक से हमें नष्ट करना ही हमारी बुद्धिमानी है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।